हेलो एवरीवन, अज आपां जी नैस का सैंपल पेपर नंबर 3 शुरू करन जा रहे हैं जी। सबजैक्ट है साइंस। क्वेश्चन नंबर 1 है जी अपने लवे, जो पानी विचों बिजली लंघदी है तो किस किस्म की रसायनिक क्रिया होंदी है। वट टाइप ऑफ कैमिकल रिएक्शन टैक्स प्लेस वैन द इलैक्ट्रिसिटी इज पासड थ्रू द वाटर। जो वाटर के विच दी इलैक्ट्रिसिटी पास होंदी है तो किहड़ी रिएक्शन होंदी है। इस दे विच जिहड़ी रिएक्शन होंदी है जी वो होंदी है डीकंपोजिशन रिएक्शन। किवें हुंदी है जी, देखो जो वाटर के विच दी 2 मोलीकुल ऑफ वाटर जो आप लैंदे इस दे विच दी जो इलैक्ट्रिसिटी पास होंदी है तो 2 मोलीकुल ऑफ हाइड्रोजन बनते हैं जी और ऑक्सीजन बनती है। इस तरह इस दे विच डीकंपोज हो जाता है, यानी कि वाटर का एक मोलीकुल इस तरह डीकंपोज हो जाता है, यानी कि अपघटन क्रिया होंदी है। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 2। आ एक रिएक्शन दी हुई है आपां नूं, इस क्रिया विच किहड़ा अवखेप बनता है। इन दिस रिएक्शन द कंपाउंड विच इज़ प्रेसिपिटेटेड इज़, किहड़ा प्रेसिपिटेटेड है। इस दे विच हैगा जी बेरीयम सल्फेट। बेरीयम सल्फेट बहुत यूज होंदा जी CT स्कैन दे विच और एक्सरे दे विच। एक्सरे दे विच ये की करदा जी, हेल्प टू डायग्नोज ओसोफोगस गले दी बीमारियां जी, फूड पाइप दी जिहड़ी बीमारियां होंदियां ने, स्टोमैक और इंटेस्टाइन दे विच जी जो डिजीज़ होंगे उन्होंने डायग्नोज करने दे विच हैल्प करता जी एक्सरे वगैरह और CT स्कैन वगैरह करके जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 3। शरीर विच भोजन दा पाचन एक उदाहरण है। डाइजेशन ऑफ द फूड इज इन द बॉडी इज द एग्जाम्पल ऑफ, ये किहड़ी एग्जाम्पल है। ये की हुंदा जी अपघटन क्रिया ही हुंदी है। ऑप्शन नंबर 3 डीकंपोजिशन रिएक्शन। इस दे विच की हुंदा जी लार्ज पार्टिकल जिहड़े हुंदे ने, लार्ज न्यूट्रीएंट्स हुंदे ने, लार्ज न्यूट्रीएंट्स ब्रेक इनटू स्मॉल न्यूट्रीएंट्स जिस दे नाल डाइजेशन सिस्टम आसानी दे नाल डाइजेस्ट कर लैंदा जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मैनी molecules of the crystalline water does hydrated calcium sulfate contain। कैल्शियम सल्फेट दे विच किन्ने हाइड्रेटेड वाटर मोलीक्यूल हुंदे ने। आपां नूं पता हाइड्रेटेड जिहड़ा कैल्शियम सल्फेट हुंदा उसका फार्मूला की हुंदा है CaSO4 और 2 मोलीक्यूल वाटर दे हुंदे ने जी अपने लिए। तो इस दे विच किन्ने मोलीक्यूल ने, 2 मोलीक्यूल वाटर दे। तो ऑप्शन नंबर 4 करैक्ट हो जो इस दे विच। नैक्सट देखो H3O पॉजिटिव आयन का की नाम है। वट इज़ द नेम ऑफ द H3O। इसका नाम होंदा जी हाइड्रोनियम आयन। तो ऑप्शन नंबर 1 इस दे विच करैक्ट हो जूगी जी। नैक्सट देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 है जी अपने लवे, पानी विच घुलण वाले खार नूं की कहंदे हन। बेस दैट कैन डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड, उन्होंने कहा जाता जी अल्कली। ऑप्शन नंबर 1 करैक्ट हो जू इस दे विच। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 7। की हुंदा है जो पतले सल्फ्यूरिक एसिड नूं तांबे की प्लेट उत्ते पाया जाता है। वट हैपन वैन डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन दी कॉपर प्लेट। कॉपर प्लेट के उत्ते पाया जाता तो की हुंदा है। तो इस दे विच देखो नो रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुंदी। ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर 4 इस दे विच करैक्ट हो जाऊगा जी। क्यों नहीं हुंदी, जो कॉपर नूं सल्फेट कॉपर सल्फेट यानी कि कॉपर नूं पाया जाता तो इस दे विच कोई रिएक्शन जो देखा जाए नहीं होंगी, क्योंकि कॉपर इज़ लैस रिएक्टिव है। ठीक है जी, कॉपर इज़ लैस रिएक्टिव। तो लैस रिएक्टिव जोड़ा मोर रिएक्टिव वो रिएक्ट करता ही नहीं जी। नैक्सट देखो ऑप्शन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8। विच मैटल इज़ यूज फॉर द क्लीनिक थर्मामीटर। क्लीनिक थर्मामीटर किहड़ी मैटल यूज़ की जाती है वो अपन पता ही सारिਆਂ ਨੂੰ Hg जिन्होंने कहा जाता मरकरी। ठीक है जी, मरकरी या पारा भी कहा जाता है इसनूं पंजाबी दे विच। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 9। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अप्लाइड ऑन द वोंड एज ए एंटीसैप्टिक। सट लगन के उत्ते जख्म के उत्ते किहड़ा इन्हां विचों किहड़ी नॉन मैटल या किहड़ी चीज़ यूज़ की जाती है। उस दे विच यूज़ की जाती है नॉन मैटल यूज़ की और किहड़ी यूज़ की जाती है आयोडीन।
ऑप्शन नंबर 2 करैक्ट हो जू इस दे विच। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 10, सिरका घोल है, विनेजर इज द सोल्यूशन ऑफ, विनेजर किस दा सोल्यूशन है, यानी कि सिरका की है, सिरके दे विच पाया जाता है जी 5 to 8% एसिटिक एसिड पाया जाता है जी इन वाटर दे विच, ठीक है ना, वाटर दे विच 5 to 8% एसिटिक एसिड पाया जाता जिस दे नाल की बन जाता सिरका बन जाता। ऑप्शन नंबर 3 इस दे विच करैक्ट हो जू। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 11, अमोनीयम दे एक अणु कोल किन्ने यानी कि की बनाउंदा, आ मोलीक्यूल ऑफ अमोनीया NH3 हैज़, सिर्फ एक हरा बंधन ओनली सिंगल बंधन, सिर्फ दोहरा बंधन ओनली डबल बॉन्ड। इसी तरह ऑप्शन नंबर 3 है ये अपने लवे ट्रिपल बॉन्ड, और ऑप्शन नंबर 4 अपने लवे, ऑप्शन नंबर 4 है ये अपने लवे 2 डबल बॉन्ड्स एंड 1 सिंगल बॉन्ड। तो आप इस दे विच अमोनीया का एक स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। इस दे विच 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े होंगे ने और एक पिया होंदा अपने लवे लोन पेयर, ठीक है जी। तो 3 सिंगल बॉन्ड ही होंगे ने, ओनली सिंगल बॉन्ड। तो ऑप्शन नंबर 1 इस दे विच करैक्ट हो जाऊगा जी। क्वेश्चन नंबर 12 है जी अपने लवे, दिते गए यौगिकों विचों किस विच OH कार्यशील समूह है, इन विच ऑफ द गिवन कंपाउंड OH इज द फंक्शन ग्रुप, किस दे विच हुंदा जी, आपां नूं पता अल्कोहल दे विच हुंदा जिन्होंने आपां कहने ओल OL लाने हुंदे जी आपां ने। तो इस दे विच हो जी ऑप्शन नंबर 2 ब्यूटेनोल। तो सी इस ब्यूटेनोल दे जे आपां स्ट्रक्चर देखिए तो C4H9OH। तो ऑप्शन नंबर 2 इस दे विच करैक्ट हो जूगी जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 13, a metal P belonging to the third period of the modern periodic table and form the oxide having the chemical formula P2O3, the valency of the metal P is, किनवें देखो इस दे विच किनवें बोर्ड दे किनवें थर्ड पीरियड दे विच बिलोंग करते तो इस दे विच जिहड़ी इसकी वैलेंसी होगी वह भी कितनी होगी, थर्ड ही होगी। ऑप्शन नंबर 4 इस दे विच करैक्ट हो जाऊगा जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 14, the atomic radii of the group 1 element of the modern periodic table are as the following, सोडियम का है 186 और पोटाशियम का है 231 और लिथियम का है 152 और CS का है अपने लिए 262 और रुबिडियम का यानी कि RB का है अपना 244 PA। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द देयर एटॉमिक रेडियाई, तो सब तो ज़्यादा इस किहदा आ RB का जी, RB सब तो पहला आ जाऊगा, उस तो बाद नहीं सब तो पहला हैगा अपने लवे CS का सब तो पहला आ जाऊगा, दूजे नंबर पर आ जाऊगा RB का, तीजे नंबर पर आ जाऊगा अपने लवे पोटाशियम का और चौथे नंबर पर आ जाऊगा अपने सोडियम का और पंजवें नंबर पर आ जाऊगा लिथियम का। ऑप्शन नंबर 2 इस करैक्ट हो जूगी जी, ठीक है जी। नैक्सट दे दें क्वेश्चन नंबर 15, डोबरेनर क्लासीफाइड द एलीमेंट इन द फॉलोइंग ऑर्डर, किहड़े ऑर्डर दे विच उसने जिहड़ा डोबरेनर ने अपना ला दिता सी एलीमेंट नूं पीरियोडिक टेबल दे विच फिक्स करिया सी, वो किवें रखे सी, उसने रखिया सी जी इनक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इनक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इसका ही दूजा नाम है ट्राईएड्स। इसने की करिया सी जिहड़े फस्ट और लास्ट तीन एलीमेंटां दा इसने ग्रुप बनाया सी, फस्ट और जो लास्ट उसकी जी एवरेज होंगी थी वो सेंटर वाला एलीमेंट होंदा सी। तो इस तरह की होंदा सी इनक्रीजिंग ऑर्डर दे विच इसने एटॉमिक मास के इनक्रीजिंग ऑर्डर दे विच एलीमेंटां नूं रखिया सी। तो ऑप्शन नंबर 2 इस दे विच करैक्ट हो जू। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 16, इन ह्यूमन बीइंग डाइजेशन ऑफ द फैट टेक्स प्लेस, डाइजेशन कित्थे हुंदा जी, डाइजेशन हुंदा है स्मॉल इंटेस्टाइन दे विच, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इस दे विच करैक्ट हो जूगा जी। होर देखा जाए स्मॉल इंटेस्टाइन दे विच ही कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड किसी भी किस्म की फैट जी होंगी ऑयली चीज़ां सब कुछ इत्थे ही, प्रोटीन आयरन वगैरह विटामिन सारे जी, उस तो बाद एंड वाटर सारा इत्थे ही डाइजेस्ट इत्थे ही अब्जॉर्ब होंदा जी। और आपां अगर देखा वड्डी लार्ज इंटेस्टाइन दे विच जिहड़ा आ वो वाटर और साल्ट ही अब्जॉर्ब होंदा,
वाटर एंड साल्ट अबजॉर्ब होंदा। तो ऑप्शन नंबर 3 इस दे विच करैक्ट हो जूगी जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 17 है जी अपने लगे हेठ दिते चित्र विच पौधे दे दर्शाए गए हिस्से की पहचान करो। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द प्लांट शोन इन ए फिगर। जिहड़ा आ वाली फिगर है जी, ये वाली जिहड़ी फिगर है वो हैगी स्टोमेटा दी, और इस दे विच आ वाला अगर भाग देखा जाए तो इसनूं क्या जांदा गार्ड सेल, गार्ड सेल होंदे ने जी। और आ वाला जिहड़ा भाग है सिर्फ इनसाइड वाला आ वाला इहनूं क्या जांदा स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटल ओपनिंग। और जिहड़ा ये वाला भाग अपने लवे ये जिहड़े लगे हुए ने इन्हां नूं कहा जांदा है क्लोरोप्लास्ट, प्लास्ट। ठीक है जी। तो इस दे विच ऑप्शन नंबर 1 करैक्ट हो चुकी है। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 18 डायलाइजर इज़ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू प्योरीफाई। डायलाइजर किस काम लई यूज़ किया जाता, वो ब्लड नूं प्योरीफाई करने वास्ते यूज़ किया जाता है। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 19 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट द थायरॉक्सिन इज इनकरैक्ट। इनकरैक्ट स्टेटमेंट देखनी है जी। फर्स्ट देखो थायराइड ग्लैंड सिंथेसाइज्ड थायरॉक्सिन विद द हेल्प ऑफ द आयोडीन, बिल्कुल सही है जी। दूसरा है अपने लिए थायरॉक्सिन इज आल्सो कॉल्ड द थायराइड हार्मोन्स, ये भी बिल्कुल सही है जी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 थायरॉक्सिन रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, बिल्कुल सही है जी। और ऑप्शन नंबर 4 इट्स डेफिशिएंसी लीड टू ग्रेटर, नहीं इसकी डेफिशिएंसी नहीं, ये तो आयोडीन की डेफिशिएंसी के नाल होने वाली डिजीज़ है। ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर 4 इस इनकरैक्ट है जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 20 रोटी के टुकड़े ते ब्रैड मोल्ड के तेज़ी के नाल फैलन का की कारण है। वट इज़ द रीजन ऑफ रैपिड स्प्रैडिंग ऑफ द ब्रैड मोल्ड ऑन द स्लाइस ऑफ ब्रैड। तो किस वजह नाल यह फैलता है, इस ये है जी वजह हवा विच वड्डी गिनती विच स्पोर्स की मौजूदगी यानी कि प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स इन एयर, बिल्कुल सही है जी। दूजा आप देखना जी वड्डी गिनती विच धागे वर्गी शाखा वाले हाइफे की मौजूदगी यानी कि प्रेजेंस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द थ्रेड लाइक ब्रांचेज हाइफे। नैक्सट नहीं बिल्कुल ये गलत है जी। नंबर 3 है नमी और पौष्टिक तत्वों की मौजूदगी प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स, इस दे विच देखो ये भी बिल्कुल सही है जी। हवा के मॉइस्चर तो न्यूट्रिएंट्स होने के कारण जी। नंबर 4 देखते आप ऑप्शन नंबर 4 है जी अपने लिए गोल आकार के स्पोराजिया का निर्माण यानी कि फॉर्मेशन ऑफ द राउंड शेप्ड स्पोराजिया, इस दे विच ये भी रोंग है जी। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 इस दे विच करैक्ट सी अपने दे वर्ड ते 3 ऑप्शन नंबर 1 करैक्ट हो जूगी जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 21 द सैक्शुअल रिप्रोडक्शन इज द स्पायरोजिया इनवॉल्व, इस दे विच की इनवॉल्व होंदा जी ब्रेकिंग अप ऑफ द फिलामेंट इनटू द स्मॉल बिट्स, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 ही इस दे विच करैक्ट है। देखो इस दे विच की हुंदा है एक लार्ज स्पायरोजिया बनाइए तो इस तरह का होंदा जी, इसकी शेप इस तरह की होंदी है। ठीक है जी। ये की करता स्मॉल हिस्सों के ब्रेक हो जाता जी, अगर इस देखा जाए इस तरह ब्रेक हो जाता जी। तो इस तरह है रिप्रोडक्शन करता जी अपनी। ठीक है, इसमें क्या आता असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ऑप्शन नंबर 1 इस दे विच करैक्ट हो जूगी जी। ठीक है जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 22 द रीजन फॉर द ग्रेटर सिमिलैरिटीज अमंग द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, की सिमिलैरिटीज उस दे विच हुंदियां ने जी। तो इस फर्स्ट देखो जी अलिंगी प्रजनन में एक मापे शामिल होंगे हैं, बिल्कुल सही है जी। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इनवॉल्व ओनली 1 पेरेंट्स, बिल्कुल सही है जी। दूसरी ऑप्शन अलिंगी प्रजनन में 2 मापे शामिल होंगे हैं, नहीं जी जो एक ही ऑप्शन सही है, ये तो रॉन्ग है। थर्ड है जी अलिंगी प्रजनन में युग्मक शामिल होंगे हैं, असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इनवॉल्व द गैमेट्स, नहीं जी इस नहीं शामिल होंगे। असेक्शुअल प्रजनन में युग्मक शामिल नहीं होंगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 इस करैक्ट है जी। तो 1 और 4 किस करैक्ट है, तो ऑप्शन नंबर इस 1 और 4 ऑप्शन नंबर 4 करैक्ट हो चुकी जी। ठीक है जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर
23। क्वेश्चन नंबर 23 है जी अपने लिए। A ray of light is incident on the plane mirror and the angle of reflection is 50 degree. Calculate the angle between the incident ray and the reflected ray। देखो अगर मैं इसकी डायग्राम तैयार करिए तो आ अपने लिए मिरर है, आ वाली रे इंसीडेंट रे है, इसके उत्ते मैंने नॉर्मल ड्रा किया और रे गई इस साइड से, इनू क्या जाता रिफ्लैक्टेड रे और इसनू क्या जाता इंसीडेंट रे। ठीक है जी। और आ एंगल अपने लिए 50 डिग्री का। अपन पता है कि इंसीडेंट एंगल इज इक्वल टू होंदा है रिफ्लैक्टेड एंगल दे, तो ये भी 50 डिग्री होगा, तो टोटल एंगल कितना हो गया जी 100 डिग्री का हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इस करैक्ट हो जूगी जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट विल बी द चेंज इन द स्पीड ऑफ द लाइट इन द डेंसिटी ऑफ द ऑप्टिकल मीडियम इज इनक्रीज्ड। जे अगर आप जो ऑप्टिकल मीडियम है वो होर ज़्यादा डेंस्ड कर दिए तो इसकी लाइट की स्पीड की फर्क आऊगा, तो उसकी स्पीड विल बी डिक्रीज, स्पीड डिक्रीज हो जूगी जी। ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25 है जी अपने लिए। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉर ए इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, इफ लाइट ऑफ सोर्स इज रोटेटेड बाय द एंगल थीटा, then by what angle will be the reflected ray rotate। ठीक है। इस दे विच की कह रहा है, कहना प्रकाश का पवर्तन की किरण एक जेकर आपाती किरण लई प्रकाश के स्रोत को कोई कोण थीटा ते घुमाया जाता है। ठीक है ना। तो परावर्तित किरण किन्ने डिग्री उत्ते कोण ते घूमेगी। तो इस दे विच देखो सब तो पहला मैंने ए वाला एक ड्रा किया मिरर। ठीक है जी। इस दे उत्ते मैंने रे पाई, आ हैगा नॉर्मल अपने लिए, बिल्कुल रे उरी पाई मैंने और इसी तरह वापस हो जाएगी, यही रिफ्लैक्टर रे होगी। तो एंगल कितना बनूगा, रिफ्लैक्टेड एंगल कितना होगा 0 डिग्री का। ठीक है। हुण मैंने जो मिरर है वो थीटा एंगल के उत्ते रोटेट करता जी, रोटेट करता। तो हुण जो एंगल आ वाला एंगल कितना बनूगा थीटा जी। तो इसका मतलब जो नॉर्मल होगा वो भी एंगल थीटा होगा जी, आ वाला एंगल भी थीटा होगा। ठीक है जी। तो हुण जी रे बनूगी अपने लिए, जो रे आऊगी उरो आके उरो जाऊगी। ठीक है जी। तो आ वाला जो एंगल होगा टोटल एंगल कितना हो जाएगा 2 थीटा का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इस करैक्ट हो जाएगी। ठीक है जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 26। Aman is diagnosed with the hypermetropia because she cannot see nearby object clearly. What are the possible cause for this defect? इस दे विच possible cause की कारण हो सकते हैं। इस दे विच हुंदा है focal length of the eyes lens has become too long। तो ऑप्शन नंबर 3 इस दे विच correct हो जाएगी। इस तरह यानी कि जी लेंस की फोकल लेंथ होंगी है जी वो बहुत वड्डी हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस दे विच करैक्ट हो जाए। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 27। द ट्रीटमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज डन बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। तो ट्रीटमेंट की है जी जी अपने लिए कॉन्ट्रैक्ट इज डन। मोतियाबिंद का इलाज निम्नलिखित विचों किहड़ा विकल्प नाल किया जा सकता, वो सिर्फ और सिर्फ सर्जरी नाल किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर 4 करैक्ट हो जाए इस दे विच जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 28। A person is suffering from the both defect of vision, myopia and hypermetropia. He should use केड़ा लेंस यूज़ करो, उसनू यूज़ करना चाहिए बाईफोकल लेंस यूज़ करना चाहिए जी। अगर वो सिर्फ मायोपिया नाल हुंदा तो वो कनकेव लेंस यूज़ कर लैंदा जी। अगर वो हाइपरओपिया नाल हुंदा जी तो वो कन्वैक्स लेंस यूज़ कर सकदा सी। और हुण हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया नाल दोनों दे नाल डिजीज उस दोनों डिजीज़ ने तो इस लिए वो दोहरी लेंस दो पासी लेंस या बाईफोकल लेंस यूज़ करूँगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इस करैक्ट हो जाए। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 की है जी अपने लिए कहना वो वट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड
बाय द पैरेलल कंबीनेशन ऑफ 4 coils of 16 ohm resistor। अगर ਆਪਾਂ 4 coils लगा दिए जिन्हों की रजिस्टेंस 16 ओम है तो जी टोटल रजिस्टेंस होगी वो की होगी, देखो 1/r इज इक्वल टू 1/16 फर्स्ट, सेकेंड कोयल, थर्ड कोयल और फोर्थ कोयल। अपने 4 कोयल लगाते तो इस 1/r इज इक्वल टू 16 एलसीएम आ गया 1 + 1 + 1 + 1, ये अपने लगे जो 4/16, कटिंग कर दो जी 1/4, तो 1/r इज इक्वल टू आ गया 1/4 और r इज इक्वल टू आ गया अपने लगे 4 ओम। तो ऑप्शन नंबर 3 इस करैक्ट हो जूगी जी। नैक्सट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है जी अपने लगे एक तार जिसका प्रतिरोध आर है नूं 2 भागों में कट्टिया जाता है, इसनूं 2 भागों नूं समांतर जोड़िया जाता है, ठीक है जी, समांतर पैरेलल जोड़िया जाता है जी। इसका प्रतिरोध की होगा, अ वायर हैज़ ए resistance R is cut into the 2 equal parts, the 2 parts are joined in parallel, what is the resistance of the combination। देखो एक वायर आपने लगे जिसकी रजिस्टेंस R है, उन्होंने मैंने हाफ करता तो उसकी रजिस्टेंस भी की हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, और दोनों पैरेलल रखना, ठीक है जी। तो दोनों रखता हूँ अपने जो रिजल्टेंट निकलूगा वो की निकलूगा, पैरेलल है तो 1/r डैश मान लेने इज इक्वल टू 1/ फर्स्ट द रजिस्टेंस r/2 प्लस सेकेंड द रजिस्टेंस r/2, इस 1/r डैश इज इक्वल टू 2 ऊपर चले जाओ r 2/r, इस 2/r, इसका एलसीएम r आ गया, ऊपर किया जो 2 + 2 और कितना आ गया 4/r, ये 1/r डैश अपने लगे यानी कि r डैश जोड़ा आ जाऊगा वो अपने लगे कितना आ जाऊगा जी r/4। तो ऑप्शन नंबर 4 इस करैक्ट हो जूगी जी, ठीक है जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 अपन की किया गया जी, कहना व्हाट विल बी द रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर हुज लेंथ इज L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A एंड रजिस्टेंस R है, उसकी रजिस्टिविटी की होगी। तो इस अपन पता कि रजिस्टिविटी का जो फार्मूला होंगे वो कि बराबर होंगे या रजिस्टेंस एरिया अपॉन लेंथ, ठीक है जी। इस कितने पे जी ऑप्शन नंबर 4 पे है, तो ऑप्शन नंबर 4 इस करैक्ट हो जाएगा जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 32, कहना व्हाट डज द थंब इंडिकेट अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लैफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लैफ्ट हैंड रूल के मुताबिक जड़ा है जी थंब की रिप्रजेंट करता, अपन पता है अगर मैं 3 फिंगर्स तैयार करिए तो इस तरह तैयार हो, जी आह वाला थंब होंगे जी वो मोशन करे दसदा होंगे जी, और आ अपने लगे फील्ड बनाता जी, फील्ड की डायरैक्शन दसदा, और आ अपने लगे करंट होंगे जी, ठीक है जी, ये अपने लगे करंट होंगे। तो इस देखो कि थंब की दस रहा मोशन दस रहा, तो ऑप्शन नंबर मोशन ऑप्शन नंबर 4 डायरैक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर 4 करैक्ट हो जूगी जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 33, साडे घर विच शॉर्ट सर्किट तो सुरक्षा लिए वरत्या जाने वाला उपकरण की है। द डिवाइस यूज फॉर द प्रोटैक्शन फ्रॉम द शॉर्ट सर्किट इन आवर हाउस वो होंगे जी फ्यूज, ऑप्शन नंबर 2 इस करैक्ट हो जूगी जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 34, हेठ दिती भोजन लड़ी विच दूजा खपतकार की पहचान करो, घा, टिड्डा, डड्डू, सप। आइडेंटिफाई द सैकेंडरी कंज्यूमर इन द फॉलोइंग फूड चेन, ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग एंड स्नैक। इस की हुआ जी ऑप्शन नंबर 2, ठीक है जी। प्राइमरी जड़ा हुआ अपने लगे वो हुआ टिड्डा, ग्रास हॉपर, और सेकेंडरी टिड्डा कौन खा हुआ डड्डू, तो डड्डू की हुआ सेकेंडरी यानी कि फ्रॉग की हुआ सेकेंडरी कंज्यूमर होगा जी, ऑप्शन नंबर 2। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 35, ऑक्सीजन के किन्ने परमाणु ओजोन का एक अणु बनाते हैं। हाउ मैनी आइटम्स ऑफ ऑक्सीजन मैक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। अपन पता कि ओजोन के जोड़ा फार्मूला होंगे O3 होंगे, तो किन्ने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़े ने जी 3, तो ऑप्शन नंबर 4 इस करैक्ट हो जूगी। आई होप तुहानू पसंद आया होगा जी, थैंक यू।